हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 11 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 12.1 का पहला नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बोला गया ना कि एक कक्षा में 20 लड़कियाँ और 15 लड़के हैं, तो अनुपात ज्ञात करें। ए नंबर में प्रश्न दिया गया है कि लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। बी नंबर में बोला गया है कि लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो अनुपात फ्रेंड्स किस प्रकार से निकालेंगे, तो चलिए समझते हैं पहले नंबर प्रश्न को। तो देखेंगे फ्रेंड्स, जो जो प्रश्न में दिया गया है ना, सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लड़की की संख्या कितना दिया गया है तो 20, लड़का का संख्या कितना दिया गया है तो 15, ठीक है। पहला नंबर में यहाँ पर लिख लेंगे लड़कियाँ, यहाँ पर लिख लेते हैं लड़का, और यहाँ पर लिख लेते हैं कुल, ठीक है। अब यहाँ पर लड़की की संख्या कितना दिया गया देखिएगा 20 ना, तो लड़की की संख्या के नीचे लिख लीजिएगा 20। लड़का का संख्या कितना दिया गया है 15 ना, तो लिख लीजिएगा 15। अब फ्रेंड्स आप खुद ही बताइए कि आप एक यहाँ पर विद्यालय पढ़ा रहे हैं ना, विद्यालय में यहाँ पर 20 गो लड़की आ रही है, 15 गो लड़का आ रहा है, तो टोटल कितना विद्यार्थी आ रहा है। तो लड़का लड़की के संख्या के जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा ना कि टोटल विद्यार्थी कितना है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 20 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 35। तो पता चल गया है कि विद्यालय में लड़की की संख्या 20 है, लड़का की संख्या 15 है, और कुल मिलाकर के 35 छात्र यहाँ पर पढ़ते हैं, है ना। ये फ्रेंड्स 35 छात्र ना बोलकर विद्यार्थी बोलिए, क्योंकि छात्र से ना सिर्फ लड़का का बोध होता है और छात्राओं से लड़की का बोध होता है। कुल में लड़का लड़की यानी छात्र छात्राएं दोनों आ जाएगी। तो अब यहाँ पर ये नंबर प्रश्न को देखिए। बोला गया था कि लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है लड़कों की संख्या से। तो जो लड़कियों की संख्या है ना, तो देखिए यहाँ पर लड़की की संख्या कितना है 20 ना, तो लिखेंगे 20। इस प्रकार से दो बिंदु देंगे ना, तो इसको हम अनुपात कहते हैं। और लड़कों की संख्या लड़का है 15, तो जस्ट यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, कुछ हमारा कट रहा है, तो जब कटेगा तो काटेंगे। तो कोई ऐसा पहाड़ा बताइए जिसमें कि 20 और 15 दोनों आ जाए, तो आप कहेंगे 5 का पहाड़ा, 5 चौ 20 और 5 तिया के 15, है ना। तो 4:3, ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बी नंबर देखिए। बोला गया है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी से ना, तो लड़की की संख्या कितना है तो 20, कुल विद्यार्थी कितना है तो देखेंगे 35। तो यहाँ पर ना 20 और 35 भी ना 5 के पहाड़ा में आ रहा है, 5 चौके 20 और 5 सते के 35। तो फ्रेंड्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से पहला नंबर का ए और बी दोनों हल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी नंबर में बोला गया है कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 गो है ना जो विद्यार्थी जो फुटबॉल खेलता है, 12 विद्यार्थी क्रिकेट खेलता है और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो अनुपात याद कीजिए। कितना आसान है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एफ, एफ से फुटबॉल को सूचित करेंगे, ठीक है। सी से क्रिकेट को सूचित कर देते हैं 12, बाकी टेनिस। तो टेनिस कितना यहाँ पर पसंद करते हैं हमें तो पता नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर इतना तो पता है ना कि टोटल स्टूडेंट 30 हैं। आप कहेंगे जी, तो फुटबॉल और टेनिस कितना खेल रहे हैं, तो 12 6 18, तो ये 18 को माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 30 में से 18 घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना आ चुका है, तो आप कहेंगे 12। तो 12 जो बच गया वो क्या है, टेनिस वाला ना, तो टी से टेनिस को सूचित करते हैं 12। अब टोटल यहाँ पर 12 12 24 अच्छे 30 स्टूडेंट आ गए हैं ना। तब बोला गया है अनुपात याद करना है। अनुपात फ्रेंड्स किसका किसका याद करना है, अब प्रश्न को पढ़िए, देखिएगा यहाँ पर। ये रहा फ्रेंड्स ए नंबर और बी नंबर, है ना। देखिएगा ए नंबर में बोला गया है ना कि फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या का टेनिस पसंद करने वाले की संख्या से। देखिए फुटबॉल है 6 अनुपात टेनिस कितना है 12 ना, निकाले हैं तो 12। अब काटता है तो काट दीजिए, देखिए 6 एकम 6 अनुपात 6 दूनी के 12, तो 1:2 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे ठीक है। बी देखिए बोला गया क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो क्रिकेट प्रेमी कितना है फ्रेंड्स यहाँ पर 12, और टोटल कितना था, टोटल था फ्रेंड्स, अच्छा टोटल यहाँ पर 30 था, ये तो टेनिस निकाले थे ना 12। तो बी नंबर में यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी है 12 और टोटल है 30। तो इसको यहाँ पर काट दीजिए, 6 के पहाड़ा में ना आ जाएगा, 6 दूनी के 12 और 6 पचे के 30। ये फ्रेंड्स कितना आसानी से हमने बता दिया है कि 6 के पहाड़ा में आ जाएगा, कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पर विभाजता के नियम पता है। अगर आपने अभी तक के फ्रेंड्स यहाँ पर ना विभाजता के नियम नहीं पढ़ा है तो जरूर से जा करके देखिएगा। इसी वीडियो में फ्रेंड्स आप ना प्लेलिस्ट के सेक्शन में जा करके नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना, तो मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें फ्रेंड्स विभाजता के नियम से ना और भी कई ट्रिक हमने बता रखे हैं, तो एक बार जाके जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं तीसरे पर। देखेंगे फ्रेंड्स तीसरा में ना 3 प्रश्न दिए गए हैं ए बी सी। बोला गया है ना आकृति को देख करके अनुपात ज्ञात करें। ये फ्रेंड्स आपके सामने फिगर बना हुआ है, ठीक है ना। ए नंबर में बोला गया है कि आयत के अंदर के सभी त्रिभुजों की संख्या का ना वृत्त की संख्या से निकालना है, समझिएगा।
अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बताइए कि इसमें त्रिभुज कितना है, वृत्त कितना है, वर्ग कितना है। तो हमें तो नहीं पता है, तो नहीं पता है तो पहले पता कर लेंगे, है ना। इस प्रकार से कर देते हैं त्रिभुज, त्रिभुज की संख्या गिन देंगे, ठीक ना। इस प्रकार से लिख देते हैं वृत्त, वृत्त की संख्या को दर्शा देंगे। इस प्रकार से बना देते हैं वर्ग, वर्ग की संख्या को दर्शा देंगे। देखिए त्रिभुज फ्रेंड्स यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज ना, तो तीन। वृत्त एक और एक दो, तो दो। वर्ग यहाँ पर कितना नजर आ रहा है, एक और एक दो। अब फ्रेंड्स अगर कुल आकृति आपसे पूछा जाए कि टोटल आकृति कितना है, यानी कि टोटल फिगर, तो 3 2 5 2 7 नहीं कर दीजिएगा, आप कहेंगे बिल्कुल, तो बस इतना ही निकालना था। अगर इतना निकल गया ना, तब सभी प्रश्न को एकदम चुटकी में बना दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर ए नंबर को समझिए, आयत के अंदर ना बोला गया सभी त्रिभुज, तो सभी त्रिभुज कितना है, तो आप कहेंगे तीन, तीन अनुपात का साइन दे देंगे। अब बोला गया कि सभी त्रिभुजों की संख्या का वृत्त की संख्या, वृत्त कितना है, दो, तो दो। कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो यही आंसर है। बताइए बन गया ना। बी नंबर देखिए, बी में बोला गया है आयत के अंदर सभी वर्ग की संख्या, वर्ग कितना है, तो दो, अनुपात सभी आकृति से, तो टोटल आकृति कितना है, तो सात, तो दो अनुपात सात, बस यही आंसर है। सी देखिए, सी नंबर फ्रेंड से बोला गया है ना कि आयत के अंदर सभी वृत्त, तो सभी वृत्त कितना है, तो वृत्त है दो, अनुपात, फिर बोला गया है कि सभी आकृति से, तो आकृति है कितना, सात, तो लिख देंगे सात, तो बस यही आंसर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा का ए और बी दोनों हल हो जाता है ना, और सी भी। चलते हैं चौथे पर। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नंबर। चौथा में बोला गया ना कि हामिद और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हामिद और अख्तर द्वारा चालों का अनुपात ज्ञात करना है। चाल का फ्रेंड्स यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है ना, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है समय। चौथा नंबर देख लीजिए, 1 घंटा में ना 9 किलोमीटर, अच्छा 12 किलोमीटर की दूरी तय की। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना आपको पता होना चाहिए, अगर चाल यहाँ पर निकालता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि समय का उल्टा यहाँ पर चाल होता है, ठीक है। अगर ऐसे नहीं निकालना है ना, तो यहाँ पर एक फार्मूला लिख लीजिए, चाल बराबर फार्मूला होता है हमारा दूरी बटा समय, ठीक है। तो जिसमें कि यहाँ पर दूरी कितना दिया गया है, जो देखिए, तो फ्रेंड्स एक में तो दूरी दिया गया है 9 किलोमीटर, है ना। 1 घंटे की चाल से ना, तो 9/1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कहेंगे ठीक है। दूसरा ना 1 घंटे में 12 किलोमीटर गया है, ठीक है। अच्छा पहला कौन गया था, ये जो हम 9 किलोमीटर निकाले हैं, पहले हामिद का निकाले है ना, तो यहाँ लिख दीजिए हामिद। फिर यहाँ पर निकाल लेते हैं अख्तर का, फार्मूला सेम ही रहेगा ना, दूरी बटा चाल, तो एक बार यहाँ पर 12/1 हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हामिद और अख्तर की चाल, तो एच से हामिद, ए से अख्तर, इन दोनों की चाल, तो हामिद की चाल है 9, ये फ्रेंड्स 9। अच्छा अख्तर के देखेंगे 1 से 12 में देंगे तो 9 कैसे आएगा, 12 ना आएगा, तो जस्ट यहाँ पर लिख देंगे 12। कटेगा तो काटिए ना, 3 तिया के 9, 3 चौके 12, कट गया। तो फ्रेंड्स 3:4 ही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न भी हमने सॉल्व करा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न पर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर देखिए, 5वां में भरना ना है, तो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भरना चाहेंगे या डायरेक्ट भरना चाहेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से भरना है तो भी भर सकते हैं, और डायरेक्ट भरना है तो भी भर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता होना चाहिए, पहले इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करते हैं ना, फिर इसको इससे, जस्ट इस प्रकार से आगे की प्रक्रिया ऐसे ही चलते रहती है। तो इस प्रकार से न करके फ्रेंड्स यहाँ पर एकदम शॉर्ट ट्रिक पर चलिए। बिल्कुल देखिए 6 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 18 आ जाएगा। वैसे फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से ना प्रश्न आपको करा रखा है, तो आप कहेंगे 3 टाइम्स, तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है फ्रेंड्स जिसको 3 बार पढ़ने पर 15 आएगा। आप कहेंगे जी ये तो हमको पता है कि 5 का पहाड़ा, 5 का को 3 बार पढ़ेंगे तो नहीं आ जाएगा, 5 तिया का 15। आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा ये 3 गुना ना हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है इसे, ठीक है। अब देखिए 5 को फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ कितना बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा। आप कहेंगे 2 बार, तो 6 को भी फ्रेंड्स कितना बार पढ़ेंगे यहाँ पर, तो 2 बार ना, तो 6 दूनी 12। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 12 को कितना बार पढ़ेंगे 30 आ जाए। अब कहेंगे ये क्या मजाक है, 12 को पढ़ेंगे तो 30 आएगा ही नहीं, लेकिन फ्रेंड्स 30 आएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, इसी कि हमको तो पता है कि 2.5 बार में आएगा, तो 10 को यहाँ पर 2.5 से गुना कर देंगे तो आंसर 25 आ जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता है ना, लेकिन देखिए कैसे पता करना है, 10/12, अच्छा बराबर में यहाँ पर 30, ठीक है ना। ये वाला खाली स्थान था ना, तो हमने यहाँ पर 12 भरा है ना, तो आप इस प्रकार से बनाइएगा। ये फ्रेंड्स 10 है ना, जस्ट यहाँ पर 30 है, ये वाला यहाँ पर 12 दिया गया था ना, यहाँ पर 25 भरे है ना, तो देखिए इसको पहले आप काट करके छोटा कर लीजिए, ठीक है ना। ये फ्रेंड्स यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 30 है, 10 है 30 है, तो 5 दूनी के 10, तो 6 दूनी के 12, तो 12 तो यहाँ पर आ चुका है, तो 10/12 है, यह वाला खाली स्थान इसको ना निकालना था, तब इसको काटिए ना, तो देखिए 6 दूनी के 12, 6 पचे के 30, और 2 पचे के 10 आएगा। x में 1 से गुना करेंगे तो x, और 5 में 5 से गुना करेंगे तब 25 नहीं आ जाएगा।
आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो बस इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोल्व करना है। अब बोला गया था क्या ये तुल्य है, अब चेक कर लीजिए ना। ये 15/18 है, लिखिए। ये यहाँ पर 5/6 है, लिख दीजिए। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स देखिएगा ये 10/12 है, लिख दीजिए। फिर ये 25/30 है, लिख दीजिए। अब इसको काट करके देख लेते हैं तुल्य है कि नहीं, है ना। देखिए 3×5 = 15, 3×6 = 18, ये तो नहीं कटेगा। 2×5 = 10, 2×6 = 12, 5×5 = 25, 5×6 = 30। ये सभी में देखें ना तो 5/6, 5/6, 5/6, 5/6 आया है। तो क्या ये यहाँ पर फ्रेंड्स अनुपात में है, क्या ये तुल्य अनुपात है? तो लिख दीजिएगा हाँ, ये हमारा तुल्य अनुपात है। तो बस इस प्रकार से यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर है ना। अब छठा देखिए। छठा में फ्रेंड्स बस ना कुछ नहीं है, बोला गया अनुपात ज्ञात करना है, इसको भी काट करके छोटा ही करना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ना छठा नंबर को हल करेंगे कैसे फ्रेंड्स ना। तो पहले 81 अनुपात में 108, तो कोई ऐसा पढ़ा है जिसमें कि 81 और 108 दोनों आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए जहाँ तक कि हमें पता है कि अच्छा 9 से लगा दीजिए, 9 से तो आएगा ना, 9×9 = 81, अब 12×9 = 8 होतल से 9 और 12 और कटेगा ना, 3×3 = 9, 3×4 = 12। तो बस फ्रेंड्स 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बी, सी और डी को हल करते हैं। तो देखिएगा बी नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बोला गया था यहाँ पर 98 अनुपात में 63। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा पढ़ा है जिसमें कि 98, 63 दोनों आ जाए। तो जहाँ तक हमें फ्रेंड्स यहाँ पर पता है ना, 4 से लगा दीजिए। ये 4 नहीं 7 से, क्योंकि 7 से ना 14 × 7 = 98 होता है और 7×9 = 63 होता है। तो 14:9 फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना। सी देखिए 33 अनुपात में 121, और यहाँ पर डी देख लीजिए 30 अनुपात में 45। लेकिन इसके लिए ना शर्त यही है कि इकाई सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ भी किलोमीटर, यहाँ मिनट है तो यहाँ भी मिनट, है ना। अब काटिए। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर ना 11 के पहाड़ा में 11 तो 33, 11 का वर्ग करेगा ना तो 11 बार में 121 आ जाएगा। ठीक है। ये देखिए 15 दूनी के 30, 15 तिया के 45, तो 2:3 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर छठा नंबर हल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7वें प्रश्न को। तो चलिए हल करते हैं 7वें नंबर को। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 7वां का ए नंबर को सोल्व कीजिएगा। पहले बोला गया है कि निम्न में से प्रत्येक का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान देगा ना कि ये हमारा मिनट में, ये घंटा में, क्या हमारा यहाँ पर इकाई सेम है? नहीं। तो इकाई को पहले सेम कीजिएगा। ठीक है। अगर इकाई सेम नहीं रहेगा ना तो हम इसको काट नहीं सकते हैं। तो या तो आप क्या कीजिए ना, मिनट को घंटा में बदल दीजिए, और नहीं तो घंटा को मिनट में बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30 मिनट है ना, लिखिए अनुपात। अच्छा ये 1.5 घंटा है ना, तो 1.5, घंटा को ही हम मिनट में बदल देते हैं तो 60 से गुना। ठीक है। अब यहाँ पर बी नंबर लिखिए। अब इसको काटेंगे, है ना, चिंता नहीं करना, पहले लिख लेते हैं। 40 सेंटीमीटर है अनुपात। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर 1.5 मीटर है, तो यहाँ पर देखेंगे ना तो 1.5 मीटर को ही सेंटीमीटर में बदल लें, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेना तो गुना 100। ठीक है ना। सी में देखिए 55 पैसा है तो 55, 1 रुपया है ना, तो फ्रेंड्स 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। तो हम 1 रुपया ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पर 100 पैसा लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं ना। चलिए पहले इन तीनों को हल करते हैं तो डी नंबर पर आएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा ना, तो ये 30 को 30 रहेगा अनुपात, 15 में 6 से गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 1 जीरो और था, बिल्कुल, लेकिन फ्रेंड्स 1 जीरो नहीं देंगे, क्योंकि अगर 1 जीरो देंगे ना तो 1 अंक के बाद दशमलव भी देना पड़ेगा। तो हम समझ जाएंगे कि दशमलव से जीरो यहाँ पर हटा दिए हैं। ठीक है। यहाँ देखिए 40 अनुपात 15 में 100 से गुना करेंगे तो 1500 आएगा, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव है ना, तो 1 अंक से यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से 1 जीरो कट जाता है हमारा। ठीक है ना। जब गुना कर दीजिए तब 15 दहें का 150 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स देखना है कि डायरेक्ट काटना है ना, तो चलिए काटते हुए चलते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया का 9, तो 1:3 फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 4 और 15 फ्रेंड्स किसी भी संख्या में नहीं ना आती है, तो 4:15 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 से 11 बार में 55, 5 से 20 बार में 100, 11:20 आ जाएगा, तो यही आंसर। ठीक है। चलिए तो लगे हाथ यहाँ पर डी भी हल कर लेते हैं। 500 मिली है ना, मिली का मतलब फ्रेंड्स मिली लीटर, अनुपात 2 लीटर, 1 लीटर में कितना 1000 लीटर होता है ना, तो 2 लीटर में 2000 लीटर होगा, है ना फ्रेंड्स। इतना तो आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो बिल्कुल यहाँ पर नोट्स में यहाँ पर लिख लीजिएगा। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया है, 5 एकम 5 कट जाएगा, और 5 चौके 20 कट जाएगा, तो 1:4 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 7वां का ना ए से लेकर के डी तक के प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न को। 8वां नंबर में यहाँ पर क्या कह रहा है ना, कहा गया है कि 1 वर्ष में सीमा
अच्छा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ना, यानी 1,50,000 कमाती है और 50,000 की बचत करती है, तो प्रत्येक का अनुपात ज्ञात कर रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर ना जो सीमा लिखा गया है ना, इसका जगह पर ना आप अपना अपना नाम सोच लीजिए। समझिए कि सीमा की जगह पर यहाँ पर हम खुद हैं, तब प्रश्न बनाने का मजा ही कुछ और आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया। अच्छा, यहाँ पर ना फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पर आय, एक लिखते हैं व्यय और एक लिखते हैं बचत। आय कहने का मतलब है कि कितना पैसा हम कमा रहे हैं, व्यय करने का मतलब कि कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, और आय में से व्यय घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा रहे हैं। समझे ना, नहीं समझे तब समझिए। यहाँ पर 1,50,000 कमा रही है ना, लिखिए 1,50,000 कमा रही है, जिसमें से ना 50,000 की बचत कर रही है, बिल्कुल सही है। अब फ्रेंड्स आप बताएं ना कि आप 10 रुपया कमा रहे हैं, 2 रुपया बचा रहे हैं, तो कितना खर्चा कर रहे हैं। तो 10 में से 2 रुपया घटाएंगे तो पता चलेगा ना कि 8 रुपया खर्चा कर रहे हैं। सेम वही कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही है। 1,50,000 कमा रही है, अब 50,000 बचा रही है, तो खर्चा कितना कर रही है, तो 1,00,000 है ना। चलिए फ्रेंड्स अलग पेन से दर्शा देते हैं। अच्छा, इस प्रकार से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1,00,000 फ्रेंड्स यहाँ पर खर्च कर रही है। अब यहाँ पर जो प्रश्न में बोला गया है ना, बस यहाँ पर पढ़िए और आंसर टिक कीजिए। सीमा द्वारा किया गया व्यय और बचत, व्यय कितना है 1,00,000, अनुपात में बचत कितना है 50,000। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काटिए ना, देखिए ये 3 शून्य से ये 3 शून्य, यहाँ भी एक शून्य है, यहाँ भी एक शून्य है, ये 5 है ना, ये 10 है, तो 5 एकम 5, अब 5 दूनी के 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 2:1। तो बस फ्रेंड्स इस प्रश्न में इतना ही करना था। उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए बी नंबर को देखिए। बी में बोला गया है सीमा द्वारा की गई बचत, बचत कितना है 50,000, लिखिए पहले 50,000। उसके द्वारा किया गया व्यय, व्यय कितना है तो 1,00,000 ना, 1 पर 5 शून्य, बस इतना ही ना। ये देखिएगा, ये फ्रेंड 4 शून्य से ये 4 शून्य काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी के 10, तो 1:2 फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। बताइए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 8वां नंबर यहाँ पर सोल्व हो जाता है। किसी भी प्रश्न को बनाने से पहले ना उसका कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर वो कुछ भी पूछे आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि 5 आलू का दाम है 10 रुपया, तो एक आलू का दाम, 2 रुपया ना। अब एक आलू का दाम पता चल गया ना, तब दुनिया का कोई भी चीज़ यहाँ पर निकाल सकते हैं। समझे ना। चलिए 9वें नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स अब हम 9वें नंबर को देख रहे हैं ना। देखिए 9वां बोला गया है कि एक विद्यालय में ना 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक है, तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से, पहले बोला गया है शिक्षक, ठीक है, तो पहले हम शिक्षक वाला लिखेंगे 102, फिर बोला गया विद्यार्थी, फिर विद्यार्थी का लिखेंगे 3300। नहीं तो यहाँ पर ना लिख दीजिए शिक्षक और विद्यार्थी, ठीक है। शिक्षक का संख्या 102 अनुपात विद्यार्थी की संख्या 3300। बस आपको ना फ्रेंड्स यहाँ पर काटने के लिए आना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए ये किस किस से पहाड़ा से कटेगा, तो देखिएगा ना, ये 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10 और 2 से 1, 51 बार में। फिर ये कट जाएगा 2 से कितना बार में, 16 दूनी के 32, 2 पचे के 10 और 0, 1650 बार में। अब 6 5 11 के 12, 5 1 6, 3 से कट रहा है, देखिए 3 से 17 थी 51, 3 पचे के 15, 1 5, 3 पचे 15, 0। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 17 से ना 550 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो अनुपात में ही तो लाना है, जितना छोटा से छोटा कर सकते हैं। अब छोटा होगा ही नहीं तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां देखिए। 10वां में बोला गया है कि एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स कितना आसान है ना अनुपात ज्ञात करना, देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं बी, बी फॉर बॉयज, जी फॉर गर्ल और टी फॉर टोटल। समझ गए ना। तो बॉयज का संख्या यहाँ पर आप खुद देखिए कितना है। तो फ्रेंड्स बॉयज का तो नहीं पता है, लेकिन टोटल विद्यार्थी दिया गया है 4320, लिखिए टोटल के सामने 4320, जिसमें कि यहाँ पर कितना है, गर्ल की संख्या 2300, लिख दीजिए 2300। अब आप खुद बताएं फ्रेंड्स, टोटल में से गर्ल की संख्या माइनस कर देंगे तो क्या बॉयज की संख्या नहीं निकल जाएगी, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 4320 में से 2300 आप माइनस कीजिए, तो 0 2, 3 में से 3 जाएगा तो 0 2, यानी कि फ्रेंड्स 2020 जो यहाँ पर निकल कर आया है ना, वो यहाँ पर हमारा लड़का हो जाएगा। तो 2020 लिख दिया है ना। अब जो जो प्रश्न यहाँ पर बोला गया है उसको यहाँ पर आंसर करते हुए चलेंगे। लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थी, लड़की है कितना 2300, कुल विद्यार्थी कितना है 4320। अब इसको फ्रेंड्स यहाँ पर काट लेंगे, ठीक है। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ पर है 432, यहाँ पर है 230, तो 2 से कटेगा ना, 2 से एक बार में 2 और 2 एकम 2, 2 पचे 10, 115, ये 2 दूनी के 4 और 16 दूनी के 32। अब फिर से नहीं कटेगा, तो ए नंबर का यही आंसर हो जाएगा। बी में देखिए
लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ना, तो लड़का कितना है तो 2020 अनुपात लड़की की संख्या कितना है तो 2300। अब जस्ट इसको यहाँ पर काट दीजिए, एक जीरो से फ्रेंड्स ये वाला एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 230 ना, तो ये दो लास्ट में दो है, यहाँ पर जीरो है तो दो से कटेगा, दो से 101 बार में 230 का यहाँ पर आधा कर दीजिए तो 115। तो बस फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर बी नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सी में देखिए बोला गया है कि लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थी, लड़का है कितना, ये फ्रेंड्स लिख देते हैं लड़का की संख्या कुल विद्यार्थी, तब कहेंगे लड़का है 2020, कुल विद्यार्थी कितना है तो 4320। एक जीरो से फ्रेंड्स एक जीरो कट जाएगा, अब दो से ना, दो एकम दो जीरो, दो एकम दो अनुपात दो दूनी के चार, दो से 16 दूनी 32 ना, तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो जस्ट इस प्रकार से सी नंबर प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ना 11 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 11वां नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि एक विद्यालय के 1800 विद्यार्थियों में 750 ने बास्केटबॉल, 800 ने क्रिकेट और शेष ने टेबल टेनिस खेलना पसंद किया। यदि एक छात्र केवल एक खेल चुने तो अनुपात ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, सबसे पहले ना इसमें भी खेल की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर बास्केटबॉल है ना, बास्केटबॉल बी लिख दें, बी से बास्केट बी से बॉल बहुत अच्छा रहेगा, तो बी यानी कि बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल कितना खेल रहा है तो देखिए 750 ने बास्केटबॉल खेला है, लिख दीजिए 750 बास्केटबॉल। फिर उसके बाद है क्रिकेट, 800 ने क्रिकेट, सी से क्रिकेट कितना 800 ने। अच्छा फिर शेष ने, तो शेष ने फ्रेंड्स क्या खेला है टेबल टेनिस है ना, तो टी लिख दिया, टी से टेबल टी से टेनिस, समझ गए ना। टोटल विद्यार्थी था 1800, माइनस कर दीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स बास्केटबॉल और क्रिकेट को, तो जोड़िए ना, 750 दोनों जगह रहता था 1500 होता, लेकिन 1500 नहीं है फ्रेंड्स, ये 50 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, तो क्या 1550 हो जाएगा, आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब घटाइए, 1550 में 50 जोड़ेंगे ना तो 1600 आ जाएगा, 16 दो 1800, तो यानी कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 250। तो टेबल टेनिस खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकल गया ना 250, आप कहेंगे जी बिल्कुल। जब यहाँ पर ABC जो नंबर दिया गया है उसमें प्रश्न क्या पूछा गया है उसका आंसर कर दीजिए। बोला गया है बास्केटबॉल खेलने वाले और टेबल टेनिस, तो बास्केटबॉल कितना है 750, टेबल टेनिस कितना है 250। चलिए ए नंबर हो गया है। बी देखिए, बी में है क्रिकेट, क्रिकेट कितना खेल रहा है 800, और बास्केटबॉल कितना है 750। सी देखिए, बास्केटबॉल बास्केटबॉल कितना है 750। फिर कुल विद्यार्थी तो टोटल कितना था, अच्छा तो टोटल फ्रेंड्स विद्यार्थी की संख्या तो यहाँ पर 1800 है, 1800। अब इसको काट लीजिए ना, तीनों का आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर लगातार एक ही लाइन में आ जाएगा। मेन यहाँ पर पता है क्या था, टोटल निकालना, ठीक है। फिर टोटल कितना है तो टोटल फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दीजिएगा इस प्रकार से, टी से टोटल इतना था, जिसमें से कि माइनस कर दिया यहाँ पर बास्केटबॉल और क्रिकेट को, तो हमारे यहाँ पर टेबल टेनिस का संख्या निकल कर आ गया है, ठीक है। चलिए जीरो से फिर से जीरो काट देंगे, अब 25 के पढ़ा में 25 से कम 25, अब 25 दिया के 75, तो यानी कि 3:1 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी में देखिए, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 के पढ़ा में ना 16×5 = 80 आता है, अब 5 के पढ़ा में 15×5 = 75 आता है, तो 16:15 यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर 5 के पहाड़ा में ना, अच्छा हाँ 5 के पहाड़ा में 15 12 में 75, फिर 5 के पहाड़ा में है 5 या के 15 5 36, 36 बार में यहाँ पर आ जाएगा, 15 36 और कटेगा क्या, बिल्कुल फ्रेंड्स। 3 के पहाड़ा में 3×5 = 15, और 3 से यहाँ पर कट जाएगा 12 बार में 12 या 36, तब 5:12 फ्रेंड्स यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। कह रहा है ना कि 1 दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपया है और 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है, तो पेन के मूल्य और बॉल पेन का मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स ये सभी तो आप बचपन में पढ़े होंगे ना, 1 दर्जन बराबर कितना संख्या होता है, तो हमेशा जब भी दर्जन का बात आता है ना तो दिमाग में एक ही चीज़ घूमता है कि केला का बात कर रहे हैं ना, क्योंकि दर्जन में हम ज़्यादातर यहाँ पर केला ही खरीदते हैं। वैसे फ्रेंड्स आपने क्या दर्जन में और खरीदा है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर 1 दर्जन बराबर कितना 12 पेन ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 12 पेन का मूल्य 180 रुपया है, चूँकि 12 पेन का मूल्य ना 180 रुपया है। अगर 12 कलम का मूल्य 180 रुपया है तो क्या हम यहाँ पर से एक कलम का मूल्य नहीं ज्ञात कर सकते हैं, आप कहेंगे क्यों नहीं। तो एक कलम का मूल्य 180/12 हो जाएगा ना। अभी यहाँ पर इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, अगला बोला गया है कि 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है, लिखिए चूँकि 8 बॉल पेन का मूल्य 56 रुपया है,
तो एक बॉल पेन का मूल्य तो 56/8 हो जाएगा। बताइए, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसको हम काट लेंगे। 12 के पहाड़ा में ना 180 कितना बार में था पता है? हमें भी नहीं पता है। तो देखिए 12 एकम 12, 6 जीरो 60, फिर 12 पच्चीस 60, तो एक पेन का मूल्य आ जाएगा 15 रुपया। जस्ट इसी प्रकार से 8 सत्ते 56 हो जाएगा, तो यानी कि एक बॉल पेन का मूल्य आ जाएगा 7 रुपया। अब प्रश्न को देखिए, बोला गया था ना पेन और बॉल पेन का अनुपात। यहाँ पर लिखिए आप पेन, यहाँ पर लिखेंगे बॉल पेन। पेन कितना का था? 15 रुपया का। बॉल पेन कितना का था? 7 रुपया के। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो आंसर क्या यही आ जाएगा? बिल्कुल। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न हल हो जाता है। आगे देखें 13 नंबर, बोला गया है कथन को देखें, एक हॉल की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:5 है। तो निम्न सारणी को पूरा कीजिए। हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व लंबाई दिखती है? बिल्कुल फ्रेंड्स दिखती है। किस प्रकार से ना, जो यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले जो जो प्रश्न में बोला गया है ना उसको लिखिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिएगा ना, तो इसका जो सारणी यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये वाला फ्रेंड्स यहाँ पर सारणी है 13 नंबर का, ठीक है। तो ये हमें भी लगा था 14 नंबर का, लेकिन यहाँ पर देखिए ना सारणी को पूरा कीजिए, हॉल की लंबाई चौड़ाई संभव हो तो देखिएगा ये वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर किस प्रकार से निकालेंगे, जो देखिए। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, या तो आप सारणी बना लीजिए, ठीक है। और सारणी अगर नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न को नाम आपको बताते हैं। 14 नहीं है, 13 नंबर है। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर 10 25 है ना, आप भर लीजिएगा। वैसे हम यहाँ पर भरवा देते हैं, ये 50 और ऊपर 40, ये खाली स्थान है ना। देखिए इस प्रकार से दिया गया है। आप फ्रेंड्स यहाँ पर खुद से ना यहाँ पर हॉल की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लीजिएगा। देखिए ये 25 का फ्रेंड्स कितना गुना है, तो आप कहेंगे 25 का 2 गुना है 50, है ना। तो आगे भी उसी प्रकार से चलेगा, 50 का 2 गुना क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 100। बताइए, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स ऊपर देखिए, ये 10 का ना डायरेक्ट 4 गुना है 40, तो बीच में 2 गुना होगा, फिर ना 2 गुना होगा तो 4 गुना, तो 10 का 2 गुना कितना होगा, तो फ्रेंड्स 20 होगा ना। अब कैसे पता चलेगा कि हम सही बना है, तो देखिए इसका भी 2 गुना कीजिए, तो 20 का 2 गुना कितना होगा 40, 10 दूनी का 20, 20 दूनी का 40, 25 दूनी 50, 50 दूनी का 100। तो बस फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इतना ही प्रश्न में करना था, ठीक है। यही हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। बाकी देख लीजिए, और अगर कुछ बोला गया तो सिर्फ यहाँ पर सारणी को पूरा करना है, और हॉल की कुछ संभव चौड़ाई व अगर लंबाई दिखती हो तो हमें बताने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो आंसर ही निकालना था ना, जो कि आंसर निकाल दिए। एक आंसर आ जाएगा 10/25, दूसरा 20/50, और तीसरा यहाँ पर 40/100, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 13 नंबर समझे होंगे। समझ में अगर प्रश्न नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा फ्रेंड्स पीछे करके देखिएगा, ठीक है। देखिएगा 14 नंबर में बोला गया है कि शीला और संगीता के बीच ना 20 पेनों को 3:2 में बांटना है। कैसे बांटेंगे, जो देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना लिख दीजिए, शीला और संगीता के बीच 20 पेन बांटना है ना, लिखेंगे शीला और यहाँ पर लिख देंगे संगीता, ठीक है। ये दोनों के बीच ना 20 पेन बांटना है, टोटल 20 आना चाहिए। तो इसको कितना दें, इसको 15 देंगे तो इसको 5 दे सकते हैं, है ना। इसको 10 देंगे तो इसको भी 10 देंगे, तब भी 20 आ जाएगा। लेकिन अनुपात क्या चाहिए, 3:2 ना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3:2 बराबर में 20 कर सकते हैं। अनुपात कहने का मतलब फ्रेंड्स हमें पता नहीं है कि संख्या क्या है रियल में, तो इसके साथ कोई भी चर पद लगा दीजिए एक्स, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, 5x बराबर 20। तो x बराबर माना जाएगा 20। ये x क्या फ्रेंड्स 5 गुना में है, तो इधर आएगा बराबर के, तो भागा में 5 चौके 20। तो x का मान हम 4 यहाँ पर निकाल दिए हैं, ठीक है। तो 4 में 3 से गुना कीजिए। देखिए शीला 3 थी, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो शीला को मिलेगा 12, और संगीता क्या 2 थी, तो 4 दूनी के कर दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 8। तो यानी कि फ्रेंड्स 12:8 हमारा आंसर आ जाएगा। 12 8 को जोड़िएगा तो 20 भी आ जाएगा। तो शीला को कितना पेन मिलेगा, तो 12 पेन, और संगीता को कितना पेन मिलेगा, था 8 पेन। अब 12 8 टोटल 20 भी हो रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न सोल्व हो जाता है। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ेंगे 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हम सोल्व करेंगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 में बोला गया है कि एक माता अपनी बेटी श्रेया और भूमिका में ना 36 रुपया को उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि श्रेया की आयु 15 वर्ष है और भूमिका की आयु 12 वर्ष हो, तो श्रेया और भूमिका को कितना कितना मिलेगा। बस फ्रेंड्स ये आपको नहीं लग रहा है कभी जो ऊपर वाला प्रश्न बनाए थे सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आधारित है। आप कहेंगे ठीक है, आयु के अनुपात में बांटना चाहती है, तो यहाँ पर आयु लिख दें। आयु किसका किसका, एक फ्रेंड्स यहाँ पर श्रेया और एक भूमिका, तो यहाँ पर लिख देते हैं श्रेया अनुपात में भूमिका। इन्हीं दोनों का आयु का अनुपात चाहिए। तो श्रेया की आयु कितना है, तो देखिएगा 15 वर्ष। भूमिका का आयु कितना है, तो 12 वर्ष। क्या ये कटेगा, देखिए बिल्कुल कटेगा। 3 5 के 15, 3 चौके 12, तो 5:4 आ गया है। ये तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना आयु का अनुपात निकाले हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रश्न में आगे देखेंगे 36 रुपया में बांटना चाह रही है, ठीक है, 36 रुपया में ना। तो देखिए टोटल पैसा कितना है,
टोटल रुपया 36। बांटना है आयु के अनुपात में, आयु आ गया है 5/4, लेकिन फ्रेंड्स अभी पता नहीं है 5:4, तो यहाँ पर चर पद लगा देंगे 5x प्लस 4x बराबर किसके, तो आप कहेंगे 36 के। अब 5 और 4 जोड़िएगा ना तो 9x बराबर 36 आ जाएगा। आप कहेंगे ठीक है, तो x बराबर फ्रेंड्स यहाँ पर 36, अब बाटा में 9 आ जाएगा। 9 से 36 4 बार में कटेगा ना, आप कहेंगे बिल्कुल। देखेंगे ये फ्रेंड्स इसके साथ भी x है, इसके साथ भी x लगा हुआ था ना, यहाँ पर देखिए बताए थे। तो x करेगा पर फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से गुना, ये भी x करेगा पर यहाँ पर भी 4 से गुना। तो 5 में 4 से गुना कीजिएगा ना तो श्रेया को कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 20 रुपया। 4 में फ्रेंड्स यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे ना तो भूमिका को कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे 16 रुपया। तो बस इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रश्न को सोल्व करना था। 20 और 16 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 20 और 16 को जोड़िएगा ना तो यहाँ पर 36 भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से पता भी चल जाएगा कि हमने प्रश्न को बिल्कुल सही बनाया है। तो जस्ट फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर सोल्व हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हम 16 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बोला गया है कि पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष है और उनके पुत्र की ना 14 वर्ष आयु है, ज्ञात करना है। अच्छा, पिता की वर्तमान आयु 42 वर्ष और उनके पुत्र की 14 वर्ष है। ठीक है, तो अनुपात में ज्ञात करना है। ठीक है ना। आप सभी प्रश्न को फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ए से डी तक के यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, चलिए 16 का बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे ना पिता की आयु और पुत्र की आयु लिख लेते हैं। पिता की आयु यहाँ पर से लिख लेंगे, पुत्र की आयु। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं ना कि पिता का आयु कितना है, पुत्र का कितना है। तो पिता का वर्तमान आयु है 42 वर्ष और पुत्र का फ्रेंड्स यहाँ पर है 14 वर्ष। ठीक है ना, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रश्न में दिया गया था फ्रेंड्स हमने वही लिखा है। अब यहाँ पर देखेंगे ए नंबर का, बोला गया है कि पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु का ना, तब पिता का वर्तमान आयु कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं पिता, यहाँ लिख देते हैं पुत्र। तो पिता है फ्रेंड्स यहाँ पर 42 और पुत्र है यहाँ पर 14। 42 अनुपात में 14, क्या ये कटेगा, तो देखिएगा फिर से कट रहा है हमारा। 7 के पहाड़ा में 7 6 के 42 और 7 दूनी के 14। अभी और कटेगा, 2 तिया के 6, 2 और 2 एकम 2, तो 3:1 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा पहला का। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए बी नंबर। बी में है ना पिता की आयु और पुत्र की आयु से। अच्छा, जब पुत्र यहाँ पर ना 12 वर्ष का था, ठीक है, तो पिता की आयु ना, तो पिता की आयु कितना था। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जब पुत्र यहाँ पर 12 वर्ष का था ना, तो पुत्र 12 वर्ष का कब होगा, यहाँ पर यही प्रश्न में समझना था। देखिए पुत्र बोला गया है 12 वर्ष का था, तो पुत्र ना अभी वर्तमान में है 14 वर्ष का, अब हो जाएगा अगर 12 वर्ष का तो कितना साल कमा है, देखिएगा 2 साल कम गया है ना। यहाँ पर लिखिए पहले पिता अब पुत्र, 2 साल कम गया है, 14 में से 2 गया था 12। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर पुत्र का आयु 2 साल कम है तो पिता का आयु भी तो यहाँ पर माइनस होगा 2 साल। तो ये 42 साल का है ना, 2 साल माइनस होगा तो 42 में से 2 जगह तो कितना आ जाएगा, तो पिता हो जाएंगे 40 साल के। बस यही प्रश्न में था ये फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा बहुत समझने का। अब देखिए ये कटेगा ना, तो 40 से 12 फ्रेंड्स, तो 2 के पहाड़ा में आ जाएगा 20 और 2 6 12, अभी और कटेगा 2 रहेंगे 20, 2 तिया के 6, तो 10:3 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी हल हो गया है। सी देखिए, देखेंगे फ्रेंड्स 10 वर्ष बाद पिता की आयु का 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु से ना, 10 वर्ष बाद, तब पिता की आयु में 10 यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो पिता हो जाएंगे 42 10 52। पुत्र का भी फ्रेंड्स यहाँ पर 10 वर्ष बढ़ाएंगे तो 14 10 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि 24। ठीक है, चलिए सी नंबर पर, यहीं पर फ्रेंड्स हम सी नंबर पर लिख देंगे पिता और पुत्र 10 10 वर्ष फ्रेंड्स यहाँ पर हम बढ़ाए हैं, तो पिता हो जाएंगे 52 साल के और पुत्र हो जाएंगे 24 साल के। अब देखिएगा यहाँ पर किस पहाड़ा से कटेगा, तो 2 से 26 दूनी 52, 2 से 12 दूनी 24, और कटेगा फ्रेंड्स 2 से 13 बार में, 2 से 6 बार में, तो 13:6 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी नंबर देखिए, बोला गया है ना कि पिता की आयु पुत्र की आयु से, जब पिता 30 वर्ष के थे, लिख दीजिए पिता और पुत्र। अच्छा, पिता कितना वर्ष का था, 30 वर्ष का ना। अब पिता प्रश्न में दिया कितना गया है, 42 वर्ष के, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना कितना कम है, ये फ्रेंड्स बोला गया है कि पिता अगर 30 साल के, लिख दीजिए पिता अगर 30 साल के थे तो पुत्र कितना साल के होंगे। तो देखिए 42 में से फ्रेंड्स कितना घटाएंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12, 12 घटाएंगे तो 30 आएगा ना। तो पुत्र में भी 12 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 से 15 दूनी 30, तो 15:1 के आंसर आ जाएगा। अगर आप ये वाला नहीं समझे ना तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझिए। देखिए जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ना पिता दिया गया है 42 साल प्रश्न में, लेकिन यहाँ बोला गया कि जब पिता का आयु 30 वर्ष था, तो 30 वर्ष आयु कब होगा, ये देखिए घटाएंगे 12 साल पहले होगा,
12 साल पहले ही ना 30 वर्ष होगा। तो पुत्र की आयु तो अभी 14 है, तो इसमें से 12 साल घटाएंगे तो कितना निकल करके आएगा, 2 ही साल ना। तो इसलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 2 वर्ष लिखा है, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखे, जो प्रश्न में था फ्रेंड्स उसी के आधार पर लिखे हैं। देखिए इस प्रकार से फ्रेंड्स 16 का ए से डी तक का पूरा हल हो जाता है। क्लियर है। अगर फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पर प्रश्न में समझने में थोड़ा सा भी परेशानी होती है ना, तो वीडियो को दोबारा जरूर से देखिएगा। ये फ्रेंड्स पूरा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। आज फ्रेंड्स हमने 12.1 का सभी प्रश्न हल किया है, कल हम 12.2 फ्रेंड्स यहाँ पर हल करने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स इसमें ना जैसे कि 12.1 में कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने यहाँ पर ना हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका फ्रेंड्स लिंक ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, तो ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।